Dear students, now we are going to start the division of fractions. How division is operates in fractions. Fractions आपस में कैसे divide होते हैं. We are going to start. Clear? उससे पहले हमें एक word समझना होगा which is reciprocal of a fraction. Clear? Reciprocal of a fraction. फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल. ठीक है, फॉर फाइंडिंग रेसिप्रोकल वी इन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन. इन्वर्ट का मतलब समझते हैं आप? उल्टा कर देना. क्लियर? ये n बाई डी जो है ये क्या बन जाएगा? d बाय n. उल्टा हो जाएगा. रेसिप्रोकल जैसे हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2. कभी ये मत लिख देना 2/3 इज 3/2. नो, दिस इज़ रॉन्ग. आपको यहाँ पे लिखना होगा रेसिप्रोकल ऑफ 2/3. और इसका एक और वर्ड भी है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ये हमने प्रॉपर्टीज़ में सीखा हुआ है. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 2/3 का क्या है? 3/2. ये कुछ जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी फ्रैक्शंस की वहाँ पे भी आपने ये सीखा हुआ है. ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पे कि 2/3 और 3/2 जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आएगा? 1. क्लियर? तो वो नंबर्स, दोज नंबर्स, और इसे क्योंकि ज़ीरो डिनोमिनेटर में नहीं होता, कभी भी ज़ीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता, तो ये हमने होल नंबर्स में भी किया है. तो ज़ीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, हमने ये पढ़ा है. द नॉन ज़ीरो नंबर्स whose product with each other. सबसे बड़ी बात कि जिसका रेसिप्रोकल है उसी से मल्टीप्लाई करके वो क्या देगा? 1 देगा. ठीक है. ऐसे ही नंबर्स को क्या बोलते हैं? are called reciprocals of each other. तो you are supposed to write all this in your notebooks. तो रेसिप्रोकल क्या है? जब आप किसी भी नंबर को इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकेट कर देते हैं. ठीक. तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होगा और 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 होगा, क्योंकि उसे उल्टा करेंगे तो वही आएगा. उल्टे का उल्टा सीधा करते हैं ना ऐसे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. इसका पिक्चर्स से, फ्रैक्शंस से भी वो चेक करते हैं कि इसे कैसे चेक किया जाता है. आप देखो कि होल नंबर को, अब यहाँ पे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें दिखेंगी कि होल नंबर को आप फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. मैं ये बोल रही हूँ, जैसे आपने सिंपल बोला भी कि आपको क्या करना है कि मुझे एक 1 सर्कल को किस में बांटना है? 4 पार्ट्स में. ठीक. मुझे 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो 1 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. अब तब क्या होगा जब मैं, अब ये सारे के सारे पार्ट्स 1/4 बन जाए.
क्लियर? अब मैं अगर कहूँ कि मुझे 1 को डिवाइड करना है 1/4 से, इसका क्या मतलब है कि मुझे 1 को पूरे 1 को डिवाइड करना है 1/4 से। तो मैं क्या करने वाली हूँ इसका, आई एम डूइंग द रेसिप्रोकल, और ये मेरे पास 4 पार्ट्स आ जाएंगे। क्लियर? तो हमने 4 हिस्से कर दिए। ये आ गया 1/4, इसे आप कहोगे 1/4। और मैंने अगर इसके पार्ट्स कर दिए तो मेरे पास क्या आ गए, 4 पार्ट्स। क्लियर? मान लो मेरे पास ऐसे ही 3 सर्कल हैं जिसके 4-4 हिस्से हुए हैं। तो इसमें अगर मैं ये चेक करूं कि मेरे पास कितने पार्ट्स हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसी 3 को, तो ये क्या बन जाएगा, आई हैव 12 पार्ट्स। क्लियर? सो each of the 3 whole are divided into 1/4 equal parts, which give us total 12 parts. तो ज़्यादा definitions में आपके पास नहीं है समझने के लिए। हमें क्या समझना है कि अगर whole को आप डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन से, लेट अस से a डिवाइड करता है b/c से, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना है और इसका रेसिप्रोकल यूज़ करना है। क्लियर? क्या करना है, मल्टीप्लाई होल नंबर बाय रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर? तो हम इन्वर्स का इन्वर्स करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहेंगे? अब एक पार्ट और सीख लेते हैं फिर आप, कि अगर मुझे डिवीजन करनी है फ्रैक्शन का, अभी हम सीख रहे थे फ्रैक्शन होल नंबर बाय फ्रैक्शन, अगर मुझे फ्रैक्शन का होल नंबर से डिवाइड करना है तो काम वही है बेटा कि होल नंबर का हम क्या ले लेंगे, वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर। मान लो मेरे पास 2/3 डिवाइड करना है मुझे 7 से, तो 7 को मैं क्या लिखूँगी, 7/1। आई सिंपली रेसिप्रोकल take the reciprocal of 7 which is 1/7 and I multiply। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है जो हमने पीछे सीखा। और अगर आपके पास डिवीजन हमने सीखनी है फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, तो यही किस्सा फिर से आ जाएगा। मान लो मुझे 2/3 को 6/5 से डिवाइड करना है, तो मुझे क्या करना है, अगेन द सेम थिंग कि इसका रेसिप्रोकल हमने लेना है विच विल बी 5/6, और इसे आप कट भी कर सकते हो, तो विच विल बी 5/9। क्लियर? आई एम मूविंग towards the exercise। I'm taking questions। Question 1 A part, 12 को डिवाइड करेंगे 3/4 से। अगेन दिस इज होल नंबर बाय फ्रैक्शन। अगर होल नंबर हो फ्रैक्शन से, या फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन हो, या फ्रैक्शन बाय होल हो, हमने क्या करना है, हमने सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल ही लेना है। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे
एंड वी, तो ये 3 1s are 3 4s are, I got 4 into 4 16. I'm taking another part, 14 divided by 5 by 6. It is 14 into 6 by 5. क्लियर? तो 5 और 14 का कोई भी लेना देना नहीं है. 14 6 are 84 by 5, 16 4 by 5. तो अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी हैं आप फटाफट से कर लेंगे. सी पार्ट है क्योंकि डिवीजन है, आई एम टेकिंग ऑलमोस्ट होल पार्ट्स. ये बन जाएगा 3 by 7. इट विल बी 24 by 7. अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपके पास इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. क्लियर? होपफुली यू अंडरस्टैंड इट. एक और पार्ट कर लेते हैं. 5 डिवाइडेड, इट्स नॉट डी पार्ट, इट इज़ एफ पार्ट. एक्चुअली बुक में 1 2 3 4 लिखा हुआ है. एक मिक्स फ्रैक्शन है, क्या करेंगे इसे चेंज करेंगे. डिवाइड का ही साइन है. 25 by 7. अब इसे रेसिप्रोकल करेंगे. तो 5 1s are 5 5s are, we are having 7 by 5. ठीक. क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड क्लासिफाई द रेसिप्रोकल गिवन बाय एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड होल नंबर्स. तो लेट्स टेक रेसिप्रोकल्स. रेसिप्रोकल ऑफ, बेटा ये आपने पूरा लिखना है, ये नहीं कि फर्स्ट पार्ट लिखा और 3 by 7 लिखा और इज इक्वल टू 7 by 3 कर दिया, विच इज़ टोटली रॉन्ग. इसे आप ध्यान रखेंगे कि हम 3 by 7 का रेसिप्रोकल 7 by 3 लिखेंगे. दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट. अब ये क्या है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है. इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. ठीक है. सेकंड लिखते हैं. अब ये आप लिखते जाएंगे. 5 by 8, ये बन जाएगा 8 by 5, अगेन इम्प्रॉपर. 9 by 7, ये बन जाएगा 7 by 9. अब ये प्रॉपर हो गया. प्रॉपर क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. नेक्स्ट इज 6 by 5, ये 5 by 6 बनेगा. नेक्स्ट इज 12 by 7, ये 7 by 12 बनेगा. यहाँ पे सब में न्यूमरेटर छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. यहाँ मज़ेदार है कि 1 by 8 का क्या बन जाएगा, इट इज़ 8 by 1 विच इज़ 8. ठीक है. तो ये होल नंबर है. 1 by 11, इट इज़ 11 by 1 और 11 इट इज़ होल नंबर. क्लियर? तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड. अगेन वही बातें हैं. 7 by 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के रेसिप्रोकल से. तो इट इज़ 7 into 1, 3 into 2. पुराना आपका मल्टीप्लिकेशन का काम आ गया. अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो विल कन्वर्ट इट इनटू. तो आई एम टेकिंग 3 पार्ट्स. तो मैं 6 पार्ट्स हैं, मैं 3 ले रही हूँ. थर्ड टेकिंग 6 by 13 डिवाइडेड बाय 7. तो 6 by 13 into 1 by 7 हो जाएगा, और 6 into 1, 7 into 13 which is 6 by 91. क्लियर? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. नाउ आई एम टेकिंग 6 पार्ट. तो 7 7 देख के कट मत करना, ये आपका पेशेंस का काम है. पहले आप इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बनाएंगे और 7 का रेसिप्रोकल लेंगे. तो इट विल बी 31 upon
49. ठीक. क्वेश्चन नंबर 4 में भी फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2. बेटा अगर रेसिप्रोकल लेना आ गया तो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इजी. तो दिस विल बी 4/5. आई एम टेकिंग which part should I take? Third part. 3/7 divided by 8/7. 3/7 मल्टीप्लाई होगा तो ये 7/8 हो जाएगा. 7 कट. I'll get 3/8. क्लियर. मैं मिक्स फ्रैक्शंस वाला पार्ट ले रही हूँ. 3 1/2 divided by 8/3. Now this is 2 3s are 6 1 7/2. इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स. हमने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है. जब तक ये इस फॉर्म में आ नहीं जाते हैं तब तक हम ऊपर नीचे कट नहीं करेंगे. तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो. आई एम टेकिंग नेक्स्ट पार्ट. कुछ 2-3 पार्ट और ले रही हूँ मैं. आई एम टेकिंग 7th पार्ट हेयर. तो ये दोनों मिक्स फ्रैक्शंस हैं. दोनों को चेंज करेंगे. 16/5 ये बन गया और 3 1s are 3 5/3 ये बन गया. अब 5 देख के वो नहीं करना. क्या करना है? डिवीजन है तो इसे आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल किसका? सेकेंड नंबर का. अगेन 48/25. अब आप इसे 1 ये लिख सकते हैं. ठीक है. एक और पार्ट बस लास्ट. आई एम टेकिंग 2:1/5 डिवाइडेड बाय 1:1/5. ठीक. तो ये बन जाएगा 11/5. देखो अभी हम सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर रहे हैं. तो आई एम जस्ट टेकिंग द इम्प्रॉपर आउट ऑफ दैट. तो ये मेरे पास जब तक हम रेसिप्रोकल नहीं लिख देते तब तक हमने कटिंग कुछ नहीं करनी है. तो यहाँ 5 ज़रूर कट जाएगा. तो इट इज़ 11/6 which is 1 5/6. So this is all about fractions also. Their multiplication and division. Multiplication मैंने पहली वीडियो पे डिस्कस की है. तो hopefully you can understand this whole